कि इससे पहले नवरात्रा फेस्टिवल में पहाड़ी और गोजरी नहीं हुआ स्टेज पे। रविंदर रैना हो रही रविंदर रैना जी चिंता तो तुस आखदे रौंदे हो कि चिंता नहीं करनी मैं बैठे ना, पर असें गी बड़ी चिंता है। साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, वो कुदे ना कुदे लुप्त होंदा जा रहा है। तो तुस प्लीज़ किश करो ताकि पहाड़ियां बारे और मतलब पहाड़ियां बारे वो भी बड़ी गल्लां करदे। हाँ पहाड़ियां बारे च, डोगरी बारे च, क्योंकि रविंदर रैना और आपे नशैरे दे न ते मैं सुंदर बनी दी हाँ, ते मतलब पहाड़ी हो या कोल ही हाँ। तो मैं जरूर उन्हें आगे कि सर तुस आखदे ते आओ चिंता नहीं करनी मैं बैठे दा, पर हुण किश साढ़े आर्टिस्ट चिंता करी ओड़ो। नवरात्रि फेस्टिवल जो है वो इस समय गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में चल रहा है। हम वहीं पर मौजूद हैं इस समय, और मेरे पीछे अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये सारे पहाड़ी बच्चे हैं। आप इनकी ड्रेसेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस नवरात्रि फेस्टिवल में इन बच्चों ने परफॉर्म किया था, विजुअल्स में भी आपने देखा होगा। इनसे बातचीत करेंगे क्या आप, पर ये पहाड़ी में ही बात करेंगे जो कि आपकी लैंग्वेज है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजिया है। रोजिया, मेरे को बताओ कि मतलब कब से जो है आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो, इस डांस की प्रैक्टिस, इस नवरात्रा फेस्टिवल की प्रैक्टिस कर रहे हो? पिछले हफ्ते चो करा रहे हैं मतलब प्रैक्टिस, फिर अस इत्थे होने वास्ते प्रैक्टिस करने जेह्ड़ी कि सारे सर और असें कराना मैडम और फिर अस प्रैक्टिस करी बड़े दूर चली आने अपना टाइम। कौन सी जगह से आप लोग आए हैं? सारी ऑल ओवर इंडिया अस सारे ते मतलब रजौरी तो यहाँ। रजौरी तो ही? हाँ जी। अच्छा, जम्मू का है कोई? जम्मू बिल्कुल जम्मू से। अच्छा, हाँ जी। मैं रजौरी से हूँ। अच्छा, कितना समय लगता है इस नवरात्र और कितना उत्साह जो है वो मतलब जिस समय आपको पता है अच्छा अब नवरात्रे आ रहे हैं तो हर बार आप वैसे परफॉर्म करते हैं? देखिए हमारा ऑल ओवर पूरा साल कहीं ना कहीं इवेंट वगैरह ही होता है, पर नवरात्रों का हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, ठीक है, नवरात्रा फेस्टिवल के लिए। और जहाँ पे जो हमें एक तो बहुत बढ़िया स्टेज मिलता है यहाँ पे, बाकी नेशनल लेवल की आइटम्स होती हैं, अदर स्टेट्स यहाँ पे परफॉर्म करने थे, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटर लेवल का प्रोग्राम जो है वो ये होता है। बिल्कुल कोई शक नहीं, यहाँ पे इस साल जितना भीड़ रश श्रद्धालुओं का हुआ वो जितना वहाँ हुआ उतना ही यहाँ पे भी हुआ देखने को मिला। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई यहाँ पे आके हमारा कल्चर देखे समझे, और हमें बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए। हम बाहर भी जाते हैं तो वो भी हमें इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना हम यहाँ पे उनको कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि नवरात्रों के अलावा, नवरात्रा फेस्टिवल तो है भी बड़ा इवेंट है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट अगर बीच में छोटे इवेंट ऐसे ही करवाते रहे ताकि अदर स्टेट को भी यहाँ आने का बार मौका मिले और हमें उनसे कुछ सीखने का और कुछ सिखाने का मौका बार मिलता रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना वक्त लगता है आपको जो है ये तैयारियाँ करते हुए नवरात्रा फेस्टिवल? ये हमें एक्चुअली डेट थोड़ा लेट मिलता है, अगर हमें महीना एक डेढ़ पहले मिले तो भी है। यहाँ पे होता है कि हफ्ता 10 दिन ही मिलते हैं हमें रेडी करने के लिए, और हमने पूरा इवेंट रेडी करना होता है, जो भी 8-9 दिन का होता है प्रोसेस, ये पूरा हम 8-10 दिन में ही रेडी करते हैं। 8-10 दिनों में ही करते हैं। अच्छा, 2 साल पहले तो मतलब कोविड चल रहा था, उस टाइम तो लॉकडाउन था, पूरा देश जो है वो एक तरफ से बंद था, तो उस टाइम पे नवरात्रा फेस्टिवल तो चल नहीं रहा था। मुझे लगता है कि उस समय उसके बाद अब ये बहुत बड़ा जश्न जो है नवरात्रा फेस्टिवल जो है जो एक नेशनल लेवल पे जो है वो करवाया जा रहा है। तो उस समय आपको कैसा लगा जिस समय आपको मालूम चला कि फाइनली अब कोविड के बाद जो है फाइनली वो टाइम वापस आ रहा है कि हम वापस से जाकर अपनी जो हमारा कल्चर है उसको हम दुनिया के आगे रखें, लोगों के आगे रखें, ताकि उन्हें भी पता चले कि पहाड़ी जो है वो भी पहाड़ी कबीला भी कहीं पर है। देखिए कोरोना महामारी से तो पूरी दुनिया जूझ रही है, अभी तक जूझ रही है, पर हम आर्टिस्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था, अपना लाइफ स्पॉइल हो गई थी टोटली, क्योंकि और कोई साधन नहीं है हमारे पास। प्रोफेशनली हम यही आर्टिस्ट ही हैं। अच्छा, आप सारे प्रोफेशनली आर्टिस्ट ही हैं, और कोई ज़रिए नहीं है, ना ही हम कोई पार्ट टाइम कुछ करते हैं ना कर पाते हैं, ठीक है। अब ये है, अब कोरोना के बाद हम जैसा काफ़ी देर के बाद हमें ये मिला कि नवरात्रा फेस्टिवल हुआ, उसके लिए तो एक जश्न जो आप बोल रहे हो वो तो हमारे दिलों में है, मौका भी है। काफ़ी देर के बाद ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोविड के टाइम पे कैसा लगता था आपको? लगता था कि ये दौर वापस आएगा? लगता था वो वक्त वापस आएगा? वो ज़िंदगी और मौत का हो चुका था, बन चुका था वहाँ पे, क्योंकि शायद किसी को तब ये था, ज़िंदगी का भरोसा नहीं था,
कब किसके साथ गया। जो किसी भी इंसान के लिए घर से निकलना मुश्किल था तब आर्टिस्टों का तो छोड़ो, अब हम ख्वाबों ख्यालों में भूल चुके थे कि हम कभी परफॉर्म कर पाएंगे। चलो माता रानी की कृपा से माता रानी ये हमें दिन दिया फिर से, और ऐसे ही माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे ताकि हम बार बार यहाँ पे ऐसे परफॉर्म करें और सेलिब्रेट कर पाए ना। मुझे बताएं कि इतने दिन से आप यहाँ पर आए हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर किया होगा, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। मैम से पूछिए। हाँ जी, मैं आपको इनसे इनकी तारुफ जो है वो भी करवा दूँ। ये इन सब की जो है एक समझ लीजिए आप इन सब के गुरु हैं जो इनको यहाँ लेकर आए हैं, इनका मार्गदर्शन करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं कि क्या एक्सपीरियंस जो है आपको वो देखने को मिला है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। कल रामनवमी है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और शारदीय नवरात्रों का जो पावन अवसर है सबके लिए मंगलमय हो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इससे पहले नवरात्रा फेस्टिवल में पहाड़ी और गोजरी नहीं हुआ स्टेज पे। ये पहली बार है जी बिल्कुल, ये पहली बार। तो आपने सुना नवरात्रा फेस्टिवल में पहली बार जो है यहाँ पर पहाड़ी और गोजरी कल्चर को भी किया गया बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई है हमें कि चलो हमने, देखो डोगरी तो हमारी है ही है ना, हम सभी डोगरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ी गोजरी ये भी हमारी खुद की लैंग्वेजेस है। पूरा JNK को लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपने साथ पूरा JNK को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं या जितने भी कल्चर हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी के रिप्रेजेंट कर रूबरू करवाएं सभी के, ताकि लोगों को पता लगे JNK में क्या क्या कल्चर है। ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, बिल्कुल कितनी ज़्यादा लैंग्वेज। देखो कश्मीरी सबको पता है ना, क्योंकि कश्मीर हमारा वैसे भी जन्नत है, खूबसूरत तो है ही है वो, उसकी खूबसूरती तो मतलब वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है, तो वो तो है ही है। पर उसके साथ हमारे जम्मू में कितनी सारी भाषाएँ हैं, तो हम वो भी चाहते हैं इस मंच के ज़रिए, क्योंकि ये नेशनली इंटरनेशनल मंच है एक्चुअली, और हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। मुझे बताएं, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बच्चों में कूट कूट के टैलेंट जो है वो भरा हुआ है। सिंगिंग हमारे जम्मू के बच्चे करते हैं, आप तो नेशनल लेवल पर जाकर कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, अलग अलग जो टैलेंट है वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। पर आपको लगता है कि वो जो प्लेटफॉर्म हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को अपनी ही यूटी में मिलना चाहिए, जो उनकी टैलेंट को जो उनकी कदर है, जो प्रशंसा है, जो उनको आगे मतलब एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो यहाँ मिलता है? एक्चुअली मैम ये मैं मतलब मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट मैंने मिसेस JNK भी विन करा हुआ है 2016 में, जो फर्स्ट टाइम हुआ था जम्मू में। उस टाइम मेरे से जो क्वेश्चन था इसी तरीके से पूछा गया था एक्चुअली, तो मैं ये इसलिए आपको बताया कि वो भी मैंने विन करा है क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि हमारे JNK के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। उनमें चाहे सिंगिंग को ले लो आप, चाहे डांसिंग को ले लो, चाहे एक्टिंग को ले लो, इवन की मॉडलिंग को ले लो। प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियली उतने पेरेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार को भी जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि वो जो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए अपने ही जम्मू, वो ही हो गया ना, अपनी फैमिली के ही बच्चों को आगे करना, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मैम देखिए, मैं आपको सही बताऊँ, हमारे जो आर्टिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको सही बताऊँ, स्पेशली JNK का आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है उतनी। गवर्नमेंट के जो जैसे कल्चर है, हमारी JNK अकेडमी आपको पता है, आर्ट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस, सबसे पहले उनके जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे अगर हम लोग परफॉर्म भी करते हैं तो मैम फिर उसके बाद जो है ना उनके पास बजट ही नहीं होता। इवन कि 2021 में मैंने गंडोला फेस्टिवल हमने किया हुआ था, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ये हम सब ने किया था। आज आप देख लो 2022 खत्म होने को आया है, पर हमारी पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, आपने जो परफॉर्म किया था आपको कोई पेमेंट नहीं मिली? पेमेंट होती नहीं है मैम हमारी, हम लोग परफॉर्म कर देते हैं क्योंकि देखिए मैम, आर्टिस्ट है ना, उसको अपनी कला कहाँ पे दिखाएगा, वो यहीं पे दिखाएगा ऑब्वियसली। लेकिन वो आर्टिस्ट होने के साथ साथ उसके, आपका कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के ही जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो कलाकार हैं, उनकी कदर नहीं मानती? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। इवन के आर्टिस्टों की मैं सच बताऊँ ना मैम, तो सच में लोग नहीं, मतलब जैसे हम लोग सबको एंटरटेन करते हैं, खुद हम जैसे भी होंगे, जिस हाल कंडीशन में भी होंगे, बट जब हम स्टेज पे जाते हैं तो अपनी सारी चीज़ें भूल के अपनी कला को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद जब हमें उसका, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हमारी पेमेंटें बढ़ा दो, वो तो सेकेंडरी पार्ट रहा। फर्स्ट तो ये है कि एटलीस्ट जो आपके चार्जेस हैं हमें वो तो टाइम से दे दो। जो मेहनत आपने की है उसका तो आप बच्चों को, क्योंकि आपको 10-10 साल हो चुके हैं आप इस प्रोफेशन, मतलब वही मैं कह रही हूँ आपको, लेकिन नहीं मिलता है हमें। अब क्या होता है कि आप 100 चीज़ें अरेंज, क्या लगता है आपको, यहीं से मैं सवाल करना चाहूँ, क्या लगता है इसी वजह से तो नहीं कहीं हमारा जम्मू कश्मीर का जो टैलेंटेड यूथ है वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाता है?
बिल्कुल मैम, क्योंकि देखो मैम, जब घर से बच्चे निकलते हैं ना तो आपको पता है कि हर किसी के 100 खर्चे होते हैं ना। जब वो पेरेंट्स को बोल के निकल रहे हैं हम जी इवेंट करने जा रहे हैं, पेरेंट्स बोले तुम इवेंट कर रहे हो यार, तो तुम मतलब क्या, तुम्हारे तो खुद के खर्चे नहीं हो रहे। हम बस यही चाहते हैं, आपके मैं चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ, इवन कि बहुत सारे आर्टिस्टों ने बोला भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी कोई इवेंट्स करवाते हो उसके बाद एटलीस्ट हमारा जो मेहनताना होता है हमें वो दीजिए। हमारी मेहनत हम लोग करते हैं, इतना स्टेज पे आके इतना परफॉर्म करते हैं, बच्चे इतनी हालत में मतलब खाना भी वो भूल जाते हैं जब उनको परफॉर्म करना होता है। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट उनकी जो फीस है, जो लोग सिर्फ एक कलाकार देखते हैं, लेकिन कलाकार के पीछे की जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक मैं कहूँगी कि एज एन ऑडियंस हम शायद नहीं उसका अंदाज़ा लगा पाते, बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की फैमिली भी बोलती है यार तुम तो शूट पे गए थे, ऐसा कौन सा शूट है जो सुबह से शाम हो गई है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उनको नहीं पता कि कितनी बार रीटेक होते हैं, पूरा दिन लग जाता है। अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है ना, बहुत प्रॉब्लम है मैम। अभी फिर भी कहीं ना कहीं मतलब मैं कहती हूँ कि 10% हमारा जो जम्मू है स्पेशली 10% 10% हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो अवेयर हुए हैं इस फील्ड को लेके। हाँ जी हाँ जी। जो आने वाला यूथ है ना, जो छोटे बच्चे हैं, अपने आर्टिस्टों के लिए बोला, जैसे बोलते हैं खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है पर वो आर्टिस्ट बनेंगे हमें देख के ही। हम जैसे और भी जो आर्टिस्ट हैं जम्मू में जो काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, चलो हमारे हमसे ऊपर भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। हाँ, जब उनकी हालत आने वाली यूथ देखती है ना तो वो बोलती है नहीं क्यों आना इस लाइन में। बिल्कुल जिन बच्चों में टैलेंट है ना वो एफर्ट नहीं वो टैलेंट भी छूट जाता है। कुछ बच्चों में टैलेंट है वो बेचारे अपनी पूरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की, घर की प्रॉब्लम की, सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही शायद मैं कह सकती हूँ ऐसा कि हमारे यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारे जम्मू का जो टैलेंट है वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है और जम्मू में भी वो अपनी जो कला है वो नहीं दिखा पा रहा है। रविंदर रैना और इनकी रविंदर रैना जी चिंता दे तुस आखदे रौंदे हो कि चिंता नहीं करनी मैं बैठे ना, पर असें गी बड़ी चिंता है। साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, वो कुदे ना कुदे लुप्त होंदा जा रहा है। तो तुस प्लीज़ किश करो ताकि पहाड़ियां बारे और मतलब पहाड़ियां बारे वो भी बड़ी गल्लां करदे। हाँ, प्हाड़ियें बारे च, डोगरी बारे च, क्योंकि रविंदर रैना और आपे नौशहरे दे न ते मैं सुंदर बनी दी आं ते मतलब प्हाड़ी हो जां कोल ही आं ते मैं जरूर उनेंगी आगे कि सर तुस आखदे ते आओ चिंता नहीं करनी मैं बैठे दा, पर हुण किश साढ़े आर्टिस्ट चिंता करी ओड़ो। हुण चिंता होंदी पई है, हाँ हुण बड़ी ज़्यादा चिंता है, बड़ी गै ज़्यादा चिंता हो रही है कि कल्चर जेह्ड़ा ना साढ़ा एह् खत्म होई जाना। इत्थे अज्ज अर्चना शर्मा ने रिप्रेजेंट कीता है प्हाड़ी ग्रुप गी आने हैं, पर एह् प्हाड़ी बल्ले बल्ले खत्म होंदे जाने ते असें गी फिर प्हाड़ी आखने भी नहीं पौना अपने आप गी। तो आपने सुन लिया कि इस समय आर्टिस्ट जो है खास करके हम इनसे बातचीत करने आए थे इस नवरात्रा फेस्टिवल पर को लेकर, लेकिन जो इनकी तकलीफ़ है आज आपने खुद फ्रस्ट्रेशन ही कहूँगी, बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रस्ट्रेशन जो है इन आर्टिस्ट की वो निकल रही है बाहर, क्योंकि ये बच्चे 5-5, 6-6 साल से 10-10 साल से जो है मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जिस समय लॉकडाउन था उस टाइम तो आर्टिस्ट की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, एक बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर जो है वो चले गए हुए थे। और ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद आप ये बोल सकते हो डिप्रेशन में चला जाता है आर्टिस्ट अगर उसको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन निकलेगी तो ऑब्वियसली, वैसे मैंने अब फ्रस्ट्रेशन अब निकल गई है, मेरे ख्याल से अब डिप्रेशन नहीं होगा। तो अभी आप हालत देख सकते हैं, यही है जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट की कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही है कि आप बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पर बड़े बड़े फेस्टिवल्स कराते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाते हैं, लेकिन टैलेंट तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत है। डोगरा कल्चर की मैं बात करूं, मैं पहाड़ी की बात करूं, मैं कश्मीरी की बात करूं, नाम लेते लेते हम थक जाएंगे कि इतना टैलेंट भरा है हमारे जम्मू कश्मीर में कि बाहर से कि आर्टिस्ट को शायद मुझे नहीं लगता है कि बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद यही आर्टिस्ट कर रहे हैं कि आप बस कीजिए, जो आपने वादे किए थे उन वादों पर उतरिए, और जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बनेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ज़रा उस पर जो है वो एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाइए। और शायद अब इन आर्टिस्टों ने कह दिया है कि शायद अब चिंता हमें करनी पड़ेगी।